नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव से जुड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को दिल्ली के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने बर्खास्त कर दिया है। लिहाजा हमारे आज के 7 सवाल आम आदमी पार्टी के संकट और चुनौतियों से ही जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल। हमारा सवाल है कि केजरीवाल के पीए विभव की बर्खास्तगी क्यों बनी मुद्दा। देखिए, विजिलेंस विभाग ने विभव की नियुक्ति को ही अवैध ठहराते हुए कहा है कि उन्होंने अपने सही जानकारी नियुक्ति के समय नहीं दी थी। दिल्ली के शराब नीति घोटाले के केस में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। इस बार केजरीवाल को झटका दिल्ली के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने दिया है। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। विजिलेंस विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी YVVJ राजशेखर द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि विभव कुमार की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया था, इसीलिए ऐसी नियुक्ति अवैध और अमान्य है। लिहाजा विजिलेंस ने विभव कुमार को नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया है। सतर्कता विभाग ने विभव की बर्खास्ती के लिए उनके खिलाफ दर्ज FIR को कारण बताया है। ये मामला 2007 का है, जब यूपी के नोएडा सेक्टर 6 में विभव कुमार पर एक सरकारी कर्मचारी के सरकारी काम में बाधा डालने और शिकायतकर्ता को धमकी देने का मामला दर्ज हुआ था। 17 साल पुराना ये मामला अभी तक अदालत में चल रहा है। सरकार के ही मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया और इस्तीफे के महज कुछ घंटे बाद ही विजिलेंस विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव यानी पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार को टर्मिनेट कर दिया है। टर्मिनेशन की पीछे जो वजह बताई है जो स्पेशल सेक्रेटरी है विजिलेंस की, उनके द्वारा जो लिखा गया है पत्र, उसमें ये बताया गया है कि विभव कुमार की जब नियुक्ति की गई थी तो उन्होंने कई सारे जो बातें थी वो छुपाई थी, जिनमें से एक 2007 का नोएडा के ऊपर उनके ऊपर एक केस था जिसमें उनके ऊपर FIR थी। विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के सबसे पुराने और विश्वस्त सहयोगियों में गिने जाते रहे हैं। दिल्ली में अन्ना आंदोलन के समय से ही विभव अरविंद केजरीवाल के करीबियों में शामिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली की सत्ता में आने के बाद जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही वो केजरीवाल के निजी सचिव के पद पर काम कर रहे थे। विभव अरविंद केजरीवाल की कोर टीम के सदस्य हैं, इसलिए बीजेपी ने विभव के खिलाफ कार्रवाई को जायज ठहराया है। वो मामला दरअसल 2007 में एक सरकारी विभाग में एक सरकारी कर्मचारी को धमकाने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप उनके ऊपर लगा था। उसकी FIR दर्ज हुई थी, जिसके बाद उनने इसकी पूरी जानकारी जो है वो विभाग को नहीं दी थी, जिसके चलते विजिलेंस विभाग ने इसको नैतिक बनाते हुए, आधार बनाते हुए फिलहाल विभव कुमार को टर्मिनेट कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने विभव की बर्खास्तगी पर सवाल उठाए हैं। विभव की बर्खास्तगी की निंदा करते हुए पार्टी नेता जैस्मिन शाह ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजधानी में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। जैस्मिन शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री को शराब मामले में गिरफ्तार किया गया, अब LG ने निजी सचिव सहित उनके पूरे स्टाफ को बर्खास्त करना शुरू कर दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है कि भाजपा का एकमात्र लक्ष्य आपको खत्म करना है। अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव के पद से हटा दिया गया है और ये एक आवश्यक कदम था, क्योंकि विभव स्वयं भ्रष्टाचार के मामले में जांच के दायरे में है और उनका जो अपॉइंटमेंट था वो भी गैर कानूनी तरीके से किया गया था। आज जब मुख्यमंत्री खुद जेल के अंदर है, तब पर्दे के पीछे से मुख्यमंत्री के इशारों पर जेल के अंदर से सरकार चलाने की, अपराधों के साक्ष्य मिटाने की कोशिश भी विभव कुमार के द्वारा की जा सकती थी और ED विभव कुमार से भी पूछताछ कर रही है। तो विजिलेंस डिपार्टमेंट का ये कदम एक सकारात्मक कदम है और निष्पक्ष जांच हो, इसको सुनिश्चित करने में मदद करेगा। आम आदमी पार्टी के सूत्रों की तरफ से दावा किया गया है कि वो विभव की बर्खास्तगी को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में चुनौती दे सकते हैं। वैसे विभव शराब नीति घोटाले में ED के रडार पर भी रहे हैं। ED ने सोमवार को ही विभव से इस घोटाले के संबंध में पूछताछ की थी। इससे पहले ED विभव के घर छापेमारी कर चुकी है। ED की तरफ से दावा किया गया था कि विभव ने अपने मोबाइल नंबर का IMEI सितंबर 2021 से जुलाई 2022 के बीच 4 बार बदला था। दिल्ली से रामकिंकर सिंह के साथ संतोष मेहरा, गुड न्यूज टुडे।
विभव केजरीवाल के आंदोलन के दिनों से विश्वास पात्र रहे हैं। विभव केजरीवाल के कितने भरोसे के आदमी हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केजरीवाल जेल में भी विभव से मुलाकात करते रहे हैं। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि विभव की बर्खास्तगी केजरीवाल के लिए कितना बड़ा झटका है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद। कुमार अरविंद केजरीवाल के उस वक्त के साथी हैं जब अन्ना हजारे के आंदोलन में वो शामिल हुए थे। विभव अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड मैन कहे जाते हैं और वो लगभग हर वक्त अरविंद केजरीवाल के साथ ही रहा करते थे। ऐसे में उनकी बर्खास्तगी न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए बल्कि पूरी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। अदालत से लग रहे लगातार झटकों के बाद केजरीवाल की आखिरी उम्मीद अब केवल सुप्रीम कोर्ट बची है। केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग को लेकर पहुंचे थे, लेकिन अब सोमवार को इस मामले की सुनवाई हो सकती है। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट से किस दलील के आधार पर राहत चाहते हैं केजरीवाल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में केजरीवाल ने गुहार लगाई है कि अगर उन्हें रिहा नहीं किया गया तो इससे परंपरा की शुरुआत हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। शराब नीति घोटाले में ईडी के सम्मन को गैर कानूनी बताकर उनके सामने पेश नहीं होने वाले अरविंद केजरीवाल इसी मामले में कानूनी जाल में इस कदर उलझ गए हैं कि उन्हें कहीं से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में परिवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी ने केजरीवाल से 10 दिन तक पूछताछ की। उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। फिलहाल वो 11 दिन से जेल में बंद हैं और उनकी गिरफ्तारी को 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। इन 3 हफ्तों में केजरीवाल ने अपने सभी कानूनी विकल्पों को आजमाया, लेकिन उन्हें अब तक राहत नहीं मिल सकी। बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को वैध ठहराया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तत्काल सुनवाई की मांग को ठुकरा दिया है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। हालांकि बेंच को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट जो कंप्यूटर जनरेटेड है उससे तो यही पता चल रहा है कि सोमवार को यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। रविवार को स्पष्ट हो जाएगा किस बेंच के आगे किस आइटम नंबर के रूप में अरविंद केजरीवाल की याचिका जाएगी। यानी कुल मिलाकर केजरीवाल के लिए रिहाई की उम्मीद या राहत की उम्मीद केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट से बची है, जिसमें सोमवार को शायद उनकी अपील पर कोई फैसला आ जाए। केजरीवाल ने सर्वोच्च अदालत में न सिर्फ हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, बल्कि चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए जल्द रिहाई की मांग भी की है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि अगर उनको चुनाव में भाग लेने के लिए तुरंत रिहा नहीं किया गया तो ये सत्ताधारी पार्टी के लिए विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की गलत परंपरा स्थापित करेगा। ईडी के हाथों अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने और वहां से निराशा हाथ लगने के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। जिस 3 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ली थी, अब उसी सुप्रीम कोर्ट के आगे उन्हें गुहार लगानी पड़ रही है। उन्होंने अपनी याचिका में यह कहा है कि अगर उन्हें रिहा नहीं किया गया तो इससे गलत मैसेज जाएगा और साथ ही अरविंद केजरीवाल की याचिका अब सुनवाई के लिए सोमवार को आने की उम्मीद है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज करते हुए शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका का और ईडी के एक्शन का बिंदुवार जिक्र करते हुए इसे सही ठहराया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च अदालत से राहत मिल सकेगी। रविवार को यह साफ हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल की याचिका किस पीठ के सामने कितने नंबर आइटम के रूप में पेश की जाएगी और उस पर सुनवाई में अरविंद केजरीवाल जिस राहत की उम्मीद कर रहे हैं क्या वो राहत मिलती है या नहीं। इधर इस पूरे घटनाक्रम के बीच बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने हफ्ते में 2 की जगह 5 बार अपने वकीलों से जेल में मुलाकात करने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अरविंद केजरीवाल हमें ये बताने में नाकाम रहे हैं कि वो हफ्ते में 5 बार अपने वकीलों से क्यों मिलना चाहते हैं। जाहिर है अरविंद केजरीवाल के कानूनी विकल्प धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और अब उनकी आखिरी उम्मीद केवल सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है।
संजय शर्मा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। कल केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने न केवल सरकार से बल्कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे में राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि मंत्री रहे राजकुमार आनंद का क्यों हुआ केजरीवाल से मोह भंग। दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि ईडी की वजह से डर कर राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन राजकुमार ने आपके दावों को सफेद झूठ बताया है। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं और आम आदमी पार्टी में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद का पार्टी से मोहभंग हो गया है। एक तरफ राजकुमार ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया तो दूसरी ओर सियासत शुरू हो गई है। राजकुमार ने आम आदमी पार्टी का न केवल मंत्री पद छोड़ा बल्कि उन्होंने प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है। राजकुमार आनंद के पास दिल्ली सरकार में 7 विभागों का प्रभार था। राजकुमार आनंद का कहना है कि पार्टी के भ्रष्टाचार को लेकर जो नीति है उससे वो सहमत नहीं हैं, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा है कि राजकुमार ईडी एक्शन की वजह से दबाव में थे, लेकिन राजकुमार आनंद ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। यही क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं ईडी से डर कर नहीं आया। मेरे बच्चों पर कोई तलवार नहीं लटक रही जो मैं पार्टी छोड़ के या कोई चीज छोड़ के आया या अपना मंत्री पद छोड़ के आ गया। मुझे भी पता है कि मंत्री रोज रोज नहीं बनते, सब कुछ समझता हूं मैं, लेकिन ईडी का जो छापा मेरे यहाँ पड़ा था वो पड़ा था सिर्फ मनी टेल ढूंढने के लिए शराब घोटाले की, जिसका मेरे पास ना कोई सबूत था, ना मैंने कोई भ्रष्टाचार किया। 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं है, ईडी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा। दरअसल दिल्ली कैबिनेट और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले राजकुमार आनंद भी जांच एजेंसी ईडी के रेडार पर रहे हैं। 2 नवंबर 2023 जिस दिन अरविंद केजरीवाल को ईडी की पूछताछ के लिए पहला समन आया था, उसी दिन राजकुमार आनंद के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई थी और तकरीबन 23 घंटे वो चली थी। राजकुमार आनंद के मुताबिक उनके घर शराब घोटाले को लेकर ही ईडी पहुंची थी। झूठ की राजनीति, मक्कारी की राजनीति, इस पे मैं भरोसा अगर करता रहता होता तो मैं वहीं होता जहां परसों था। इसके अलावा राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी पर दलितों का सम्मान नहीं करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा बेचारा, उन्होंने कहा कमजोर। क्या दलित कमजोर होते हैं क्या? सारे दलित कमजोर हैं, सारे दलित बेचारा हैं। गलत बात है उनकी, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। आज दिल्ली सरकार या पंजाब सरकार अगर किसी के दम पे बनी हुई है तो वो दलितों के दम पे बनी हुई है। दलितों का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पार्टी में बगावत की हुंकार को आम आदमी पार्टी बीजेपी की साजिश से जोड़ रही है। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। या हो सकता है जल्दी ही आपको दिखाई पड़ जाए वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देख लेगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे सियासी धर्मांतरण का परिचय आज उनके ही लोग दे रहे हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार हटाने वाली पार्टी भ्रष्टाचार की इस प्रकार से पूरे गंद में फैल चुकी है और वो भ्रष्टाचारी बन चुकी है। केजरीवाल की अनुपस्थिति में आम आदमी पार्टी अपना किला बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि राजकुमार आनंद का इस्तीफा केवल ट्रेलर है, यानी भ्रष्टाचार के मुश्किल आरोपों से जूझती पार्टी के दूसरे कुछ और नेता बगावत का रास्ता चुन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार विरोध की बुनियाद पर खड़ी हुई पार्टी थी, लेकिन राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी पर करप्शन के जो आरोप लगाए हैं उससे उसकी बुनियाद को गहरी चोट पहुंची है और इससे पार्टी की छवि को गहरा नुकसान पहुंचने की आशंका है। ऐसे में हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, राजकुमार आनंद के इस्तीफे का क्या होगा आप पर असर? इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज जैन। दिल्ली सरकार के मंत्री पद से राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया तो आम आदमी पार्टी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी अपने कार्यकर्ताओं, विधायकों और मंत्रियों को संगठित करके रखना। ये इस्तीफा ऐसे वक्त पर हुआ है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उधर
आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, चाहे संजय सिंह हो या फिर सौरभ भारद्वाज हो, वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करते भी नजर आ रहे हैं। और जाहिर है, एक तरफ जहां पर भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ताधारी पार्टी का घेराव कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बड़ा मुद्दा बनाते हुए आगामी चुनाव में वोट मांगने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन इस लड़ाई में जीत किसकी होगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इन प्रदर्शनों के दौरान आम आदमी पार्टी के अधिकतर सांसद की गैर मौजूदगी लोगों को चौंका रही है। आम आदमी पार्टी के जो सांसद सक्रिय नहीं दिख रहे हैं, उनमें राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि आपके कार्यक्रमों में सांसदों की गैर मौजूदगी पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। बता रहे हैं इस पर ज्यादा हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा से लेकर गुजरात तक विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू किया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि इन प्रदर्शनों में कई सारे राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के नदारद दिख रहे हैं और जिसमें सबसे आगे हरभजन सिंह, राघव चड्ढा जैसे पॉपुलर नेताओं का नाम शामिल है। हालांकि हरभजन सिंह के बारे में तर्क जरूर दिया जाता है कि हरभजन सिंह आम आदमी पार्टी के राजनीतिक गतिविधियों से आमतौर पर दूरी बनाए रहते हैं, लेकिन संसद के अंदर जब व्हिप जारी होता है तो वो उन कार्रवाइयों में शामिल होते हैं। लेकिन राघव चड्ढा की जो एब्सेंस है उसको लेके कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि राघव चड्ढा फिलहाल लंदन में अपने आंख की सर्जरी कराने के लिए गए हैं और ये बताया जा रहा है कि जिस तरह की पिक्यूलियर सर्जरी वो है, इसके लिए स्पेशलिस्ट का सहारा लेना राघव ने सही समझा। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में राघव चड्ढा का दिल्ली में नहीं होना या भारत में नहीं होना कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच तो संशय सवाल खड़ा कर ही रहा है। इसके साथ दिल्ली में चल रही राजनीतिक उथल पुथल के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय को 1 हफ्ते के अंदर 2 चिट्ठियां लिखी। इन खतों में दिल्ली के सियासी गतिविधियों का जिक्र किया गया। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि एलजी की गृह मंत्रालय को चिट्ठी के बाद क्यों गरमाई दिल्ली की सियासत। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार कुनारी। 1 हफ्ते के भीतर 2 चिट्ठियां लिखी गई हैं उपराज्यपाल सचिवालय की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय को। जो पहली चिट्ठी थी उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि दिल्ली सरकार यानी दिल्ली की चुनी हुई सरकार जानबूझकर कोर्ट में जो मामले हैं उनमें उपराज्यपाल का नाम घसीट रही है, जिससे न सिर्फ जो कानूनी प्रक्रिया है वो बाधित हो रही है, बल्कि उपराज्यपाल के नाम पर भी बट्टा लग रहा है, उनका नाम भी विवादों में फंस रहा है। जो दूसरी चिट्ठी लिखी गई वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उपराज्यपाल ने एक तरीके से शिकायती लहजे में ये लिखा है केंद्रीय गृह मंत्रालय को कि तमाम मंत्रियों को जब मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, जिसमें सौरभ भारद्वाज, आतिशी जैसे मंत्री शामिल हैं, तो वो कोई ना कोई बहाना करके मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। तो ये गंभीर आरोप है और ये ऐसा लगता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये चिट्ठी लिख करके एक तरीके से ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि आने वाले समय में अगर संवैधानिक संकट का हवाला दे करके केजरीवाल सरकार के खिलाफ गृह मंत्रालय कोई कार्रवाई करती है तो ये पूरी की पूरी चिट्ठियां उस समय काम आएंगी। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज की।